आईपीएल 2026 खत्म हो चुका है। इसी के साथ टीम इंडिया के जितने भी खिलाड़ी है वो अपने अपने नेशनल ड्यूटीज के लिए रवाना हो चुके हैं। टीम इंडिया का सबसे पहला जो इंटरनेशनल असाइनमेंट है वो है अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज। अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का इकलौता टेस्ट मैच खेलना है जो न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और यह मुकाबला जो अगर 6 तारीख को स्टार्ट होगा, 6 जून से स्टार्ट होगा और शुरू होने वाला है। क्योंकि अब यह टेस्ट मैच शुरू हो रहा है तो इसी के साथ यहाँ पे जो फैंस उसके मन में कई सारे सवाल आ चुके हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान टेस्ट सीरीज होने वाले इकलौता टेस्ट मैच होने वाला है उसी के साथ यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये WTC 2025-27 का जो साइकिल है उसमें कुछ इम्पैक्ट डालने वाला है। क्या इसमें जीत या हार के वजह से या ड्रॉ होने की वजह से क्या इंडिया के क्वालिफिकेशन सिनेरियो पे कोई चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको बता दें ये जो टेस्ट मैच खेलने जाने वाला है अफगानिस्तान के खिलाफ WTC का हिस्सा नहीं है, यानी कि इसमें जीत हार से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है टीम इंडिया के क्वालिफिकेशन इन सिनेरियो पे। लेकिन इसी के साथ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीम इंडिया जो इस चीज की तैयारी कर रही है कि आने वाली जो उनकी टेस्ट सीरीज है उन सब में वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसी वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर टीम इंडिया क्या क्वालिफाई कैसे करेगी, क्योंकि टीम के पास 9 मुकाबले बचेंगे। तो आइए आगे वो ओवरऑल सिनेरियोस क्या था सबसे पहले नजर डालते ओवर पॉइंट्स टेबल पे। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो साइकिल है 2025-27 वाली, उसके लिए जो पॉइंट्स टेबल है उसमें टीम इंडिया 6ठे स्थान पे, सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है न्यूजीलैंड, फिर तीसरे नंबर है साउथ अफ्रीका, उसके बाद श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, उसके बाद आती है टीम इंडिया की। इस लिस्ट में पहले भारत जो थे 5वें स्थान पे थे, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपना स्थान और ऊपर कर लिया है। अगर इंडिया की बात करें तो 9 मुकाबले के लिए 4 में जीत मिली है, वहीं 4 में हार का सामना करना पड़ा और 1 मुकाबला यहाँ पे ड्रॉ रहा है। इसी के साथ उनके पॉइंट्स टेबल यहाँ पे पॉइंट अगर परसेंटेज की बात करें तो वो है 48.15, लगभग 48 के ही मान सकते हैं। इसी के साथ उनके नीचे है इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। अब सवाल ये है कि भारत के पास क्वालिफाई करने के लिए कितने मैचेस बचेंगे। तो आपको बता दें भारत के पास WTC साइकिल में अब सिर्फ 9 मुकाबले बचे हैं। इसमें श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है। फाइनल के दौर में मजबूती से बने रहने के लिए टीम इंडिया को कम से कम आप 7 टेस्ट मैच जीतने होंगे, यानी कि अब किसी भी तरीके से गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। फिलहाल भारत का जो पॉइंट परसेंटेज करीब 48 के आसपास है। अगर WTC के सर्कल को देखा बताते हैं कि फाइनल में पहुंचने के लिए किसी भी टीम के लिए 60 से 65 PCTC जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत को अपने बचे हुए मुकाबले में से कम 78 पॉइंट्स और हासिल करने पड़ेंगे। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है कि भारत के 2 बड़े रास्ते, पहला है 6 टेस्ट में जीते कम से कम 2 मैच ड्रॉ कराए, दूसरा है 7 टेस्ट में सीधे जीत ले। इसमें से कोई भी समीकरण अगर भारत के खिलाफ जाता है तो टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं खत्म होती है। जीत के साथ साथ सुमन गिल की जो कप्तानी वाली जीत है टीम इंडिया, उसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और मौजूदा WTC पर चैंपियन दक्षिणी अफ्रीका के जितने भी नतीजे उन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये टीम लगातार पॉइंट्स हासिल करती है तो भारत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यानी कि टीम इंडिया को अपने मैच सिर्फ जीतने ही नहीं है बल्कि कॉम्पिटिटर टीम्स के कुछ मुकाबले में हार या ड्रॉ की भी उम्मीद करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाली शेड्यूल पर। टीम इंडिया को जुलाई में यहाँ पे श्रीलंका दौरे पे जाना है। श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली कंडीशन के ये सीरीज आसान नहीं होने वाले। इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा होगा जहाँ पे भारत का रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा चैलेंजिंग रहा है। इसके बाद आखिरी में आएगी WTC साइकिल की सबसे बड़ी परीक्षा, वो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल WTC पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे मजबूत टेस्ट टीमों में से एक गिनी जाती है। ऐसे में ये सीरीज सिर्फ भारत के लिए नहीं, ओवरऑल WTC के साइकिल के लिए फ्यूचर को फैसला कर सकती है, यानी कि डिसाइड कर सकती है। अब ये सिंपल सीधा का जो इक्वेशन है वो बताता है कि अगर टीम इंडिया को WTC फाइनल के लिए दूसरी बार क्वालिफाई करना है तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बचे हुए 9 मैचों में से कम 7 मुकाबले जरूर जीते। अगर वो 7 मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए राह काफी आसान हो जाएगी। इसी के साथ क्योंकि पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया 6ठे स्थान पर, इसके वजह से थोड़ा सा सिनारियो में चेंजेस आ सकते हैं। अगर वो ऊपर वाली टीम ज्यादा मुकाबले जीत जाती है तो इसीलिए उनको निर्भर करना पड़ेगा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड टीम परफॉर्मेंस करती है। तब आप बताइए आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी WTC फाइनल के लिए। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।